और निगम की बैठक में एक बार फिर से हंगामा हुआ है। ग्रेटर नगर निगम की बैठक साधारण सभा की चल रही थी और वहां एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला है। सीधी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, जहां एक बार फिर से यह कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दूसरे दिन एजेंडे में आगे के प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी, लेकिन निगम में क्या, कितनी, कब, कैसे चर्चा होती है, किसी छुपा हुआ नहीं है। निगम की बैठक में एक बार फिर से जमकर हंगामा हुआ है। कल भी हमने देखा था, बस कपड़े फटने बाकी रहे थे, बाकी सब हो गया था। पिछले 3 साल में जो बजट देके वो केंद्रीय सरकार द्वारा आया हुआ पैसा था। पिछले जो पूर्ववर्ती जो सरकार रही उन्होंने कोई भी देखिए गाली गलौज के संस्कार केवल कांग्रेस के, जब मैं बोल रहा था उसके बीच में भी इन्होंने बोलने का व्यवधान डाला। और अभी जब इन्होंने महापौर जी के लिए गलत बोला, हमारे सरकार के लिए गलत बोला, केवल मैं उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। मैंने केवल ये कहा था कि केंद्रीय सरकार द्वारा पहले भी बजट दिया गया, आगे भी हमारी भजनलाल जी की जो सरकार है वो अपनो अग्रणी राजस्थान, अपनो अग्रणी जयपुर के तर्ज पर सभी को समान विकास की तरफ से देखती है। सबका साथ सबका विकास, उसकी हम बात कर रहे थे तो उन्होंने पर्सनल इंडिकेट करते हुए, सदस्य को पर्सनल इंडिकेट करते हुए यहाँ पर शब्द कहे, जिसको लेकर के और वो वहाँ पर आवेश उत्पन्न हुआ। देखिए ये पहले से पूरी तरह से तैयारी करके आए थे कि इन्हें सदन नहीं चलने देना है। बार बार पर्सनल इंडिकेट करते हैं, किसी को पिट्टू बोलना, किसी को गुलाम बोलना, इस तरह के जो अमर्यादित शब्द जो सदन के अंदर नहीं होने चाहिए थे, ऐसे शब्दों का उपयोग किया। और आपने देखा होगा कि उसको इन्होंने बिल्कुल छाती ठोक करके कहा कि हाँ मैंने किया। इस तरह के जो प्रयोग है कांग्रेस के संस्कारों को प्रदर्शित करते हैं कि कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के लोग किस तरह से। आपके द्वारा उठाया गया, मैंने कोई हाथ नहीं उठाया गया। वीडियो आप देखेंगे, अगर किसी भी तरह से इस तरह से कहे, अगर ये कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के पार्षद इस तरह से घटना करते हैं तो आपने देखा होगा वीडियो भी आपके सामने, कहीं कोई हाथ नहीं उठाया गया, केवल उसको अपोज किया गया। और आप देखिए उनका पूरा प्लानिंग थी कि किस तरह से वो सारे के सारे एक साथ होकर के और मुझको मारने के लिए, इवन सदन को भंग करने की कोशिश करने के लिए इन्होंने काम किया। विकास जी क्या कहेंगे आज की इस घटना को लेकर? सदन को चलना चाहिए, सार्थक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आवेश में आकर देखिए मैं आपको बताऊं कि जो आज जयपुर नगर निगम की साधारण सभा में हुआ, इस देश ने पहली बार नहीं देखा है। चाहे देश की लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे राजस्थान की विधानसभा हो और चाहे नगर निगम हो, कांग्रेस पार्टी अपने इन नेताओं को ट्रेंड करके भेजती है कि सिर्फ शोरगुल की भेंट ऐसी सभाओं को चढ़ा दिया जाए जहां देश की, प्रदेश की और जयपुर के विकास की बात होती है। लेकिन जो ये करते आए हैं, जो इनके बड़े नेताओं ने इनको सिखाया, उसी की बानगी आज इन्होंने यहाँ दिखाई है। देखिए कल कितना संवेदनशील मामला था। आरोप ये है कि आप लोग चाहते ही नहीं थे कि पूरी, मैं बताता हूँ, हम चाहते थे कि नहीं, ये आप तय करें। कल जब आपको पता है कि हमेशा सभा की शुरुआत में जब दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाती है, इनके मनमोहन सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री, कमला बेनीवाल जी को जब श्रद्धांजलि दी गई, उस दौरान इन्होंने कचरा फेंका सीट के ऊपर। फिर देखिए किस प्रकार बाबा साहब के संविधान ने जिस महिला को मेयर बनाया है, उनके आसन को उंगलियां दिखाई, उनके सामने किस प्रकार का भद्दा व्यवहार किया गया। आप तय करिए, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, जनता को सच्चाई आपने दिखाई है। आप तय करिए कि ये जयपुर को कौन है जो बार बार पीछे ले जाना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहता हूं कि जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी केंद्र में, भजनलाल जी राजस्थान में, उसी प्रकार जयपुर को विकसित करने के लिए हम संकल्पित हैं और करके रहेंगे। बिल्कुल। देखिए ये विकास बारेट और लक्ष्मण लूनिका तो सबके अपने अपने तरीके से इस बनी स्थिति को बताने का नजरिया है और उस नजरिए से वो हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वही सही है, बाकी सब गलत है। लेकिन हम इस बात को बार बार कहते हैं कि निगम की जब साधारण सभा की बैठक होती है तो उसमें जितने पार्षद हों उससे दुगने पुलिसकर्मी लगे होने चाहिए। और या फिर यह साधारण सभा की बैठक होनी नहीं चाहिए, एक अखाड़ा बना दिया जाए, वहां एक एक करके एक पार्षद वर्सेस दूसरा पार्षद, एक दूसरे के साथ में सीधा मुकाबला हो, खम ठोक के एक दूसरे के साथ में लड़ाई लड़ें और फ्री स्टाइल युद्ध हो। जो जीता वो सिकंदर और उसके प्रस्ताव पे लगा दो मोहर। ये तो परिस्थिति है, ये एक खींच है जो बाहर आ रही है ऐसी साधारण सभा की बैठकों में होने वाले ऐसी परिस्थितियों को देखने के बाद। बहुत बुरी स्थिति है। अब यहां इन जनप्रतिनिधियों से हम क्या एक्सपेक्ट करें जो खुद कुर्सी ढूंढ रहे हैं किसी के ऊपर हमला बोलने के लिए। अब कोई कहे तो पता चलेगा कि नहीं इसने शुरू किया, उसने शुरू किया। 5वीं के बच्चे जैसे एक रबड़ पेंसिल के लिए लड़ते हैं, वो वाले तर्क सामने आते हैं।
तो ये जयपुर नगर निगम की साधारण सभा की बैठक है और ये तस्वीरें आप ध्यान से देखिए। ये आपके जनप्रतिनिधि हैं जयपुर के, जो एक दूसरे के साथ ये प्रेम मिलाप कर रहे हैं। इनका ये स्नेह मिलन देखकर दिल गदगद है, प्रसन्नचित्त है और जयपुर विकास की नई इबारत लिख रहा है। इन जनप्रतिनिधियों के कंधे पर हमारे जयपुर के विकास का बीड़ा है। और वो देखिए पीछे से भी आप देखिएगा, किसी को मौका नहीं मिला तो वो दौड़ के आ रहा है कि मैं भी इस गुत्थम गुत्था हो रही स्थिति के अंदर अपने आप को कैसे इन्वॉल्व करूं, मुझे कैसे इस बहती गंगा में हाथ धोने का मौका मिले। वाह रे जयपुर की ये जनप्रतिनिधियों की सभा, जिसे देखने के बाद और यहां बन रही परिस्थितियों के बाद माथा फोड़ने का मन करता है। आज जयपुर के ये जनप्रतिनिधि अपने आप को क्या उत्तर देंगे जब इनसे सवाल पूछा जाएगा कि साहब आपने हमारे लिए क्या किया है। कहेंगे साहब हम आपके लिए लड़ते हैं, और लिटरली लड़ते हैं। देखिए लड़ रहे हैं और ये आप ही के लिए लड़ रहे हैं, तो इनका स्वागत होना चाहिए। ये जब आपके वार्ड में आए तो आप इनका गेंदे की माला पहनाकर स्वागत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए लड़ रहे हैं, पूरी जान लगाकर लड़ रहे हैं, पूरी ताकत से लड़ रहे हैं और पूरी ईमानदारी से लड़ रहे हैं, पूरी कर्तव्य निष्ठा से लड़ रहे हैं। ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कोई लड़ा ना हो आज तक। और इनकी इस प्रतिभा को देखने के बाद कई बार मन में यह ख्याल आता है कि इनको बॉर्डर पे छोड़ना चाहिए, कि ये जब आतंकवादियों से लड़ेंगे तो वहां ये आतंकवादियों की दुर्दशा कर देंगे। इनमें प्रतिभा है लड़ने की। कुल 27-28 प्रस्तावों पर बात होनी थी और हुई कितने पर? तीसरे प्रस्ताव का पहला पॉइंट, और वहीं हो गया सब काम खराब।